जमशेद साहब 148 जिन इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और इस वक्त क्या सूरत हाल है उसी पर आज डिस्कस करते हैं। क्या देख रहे हैं, मतलब 19 तारीख तो अब करीब है, जारी बात है सारी पार्टियां जो हैं जो दाड़े लड़ रहे हैं जो इलेक्शन में मौजूद हैं वो सारे जारी बात अपनी जीत के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हाजी सिकंदर बोसन साबिक वफाकी वजीर वो भी तैमूर की तरफ चले गए, बहुत सारी चीज़ें तैमूर की तरफ जा रही हैं। लेकिन आपने ये देखा कि 9 मई को PTI की सिर्फ एक खातून रहनुमा बाहर निकली, उनका नाम डॉक्टर रुबीना अख्तर है। वो भी इस हल्के से उम्मीदवार है PTI की, वो भी कहते हैं कि इमरान खान के असल उम्मीदवार मैं हूँ। क्या देख रहा हूँ? देखिए, दो बातें हुई। आपने कहा कि नहीं NA-148 में एक तरफ तो तैमूर अल्ताफ़ मलिक उम्मीदवार हैं, उनको अपनी जीत की फ़िक्र है। अली कासिम गिलानी साहब हैं, अपने वालिद की सीट को मेंटेन करना है, वहीं उसी को अपने पास दोबारा रखना है। लेकिन इस सारे उसमें ना इन दोनों का तो इशू है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें एक और जो फ्रीक जिसका आपने जिक्र भी किया कि हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब ने जो अपनी सियासत एक लिहाज से दाव में लगाई, तो वो भी इशू है कि अगर आपका वो फ़र्क और तैमूर अल्ताफ़ मलिक के वोट्स में वो चीज़ें नज़र ना आई तो आप पहले ही अंडर आप कैसे कहते हैं कि आप उसमें है जहाँ पे अंडर हॉट वाटर होता ही, वो तो काफ़ी अरसे से हैं वैसे, लेकिन मतलब उसमें है जहाँ पे उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल का इशू में जाके लड़े ना तो वहाँ भी बड़े कम वोट लिए। मैं कहता हूँ यहाँ भी उनकी सर्वाइवल का इशू है, पॉलिटिकल सर्वाइवल का। तो भाईजान ये उसके साथ यहाँ पे मुझे बात कहा है कहीं ऐसा तो नहीं है। हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब ने अपनी सियासत के साथ साथ अपने भाई हाजी शौकत बोसन जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को, उनकी सियासत को भी तबाह किया। देखिए, मुझे लगता है ये कि हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब कभी मुस्लिम लीगी होते हैं, कभी वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म में होते हैं और कभी नून में होते हैं, कभी PTI में होते हैं, कभी वो आज़ाद होते हैं। लेकिन मैंने एक जगह और भी बात की, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मुझे लगता है कि सिकंदर हयात बोसन साहब की एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है यूसुफ रज़ा गिलानी मुखालफत पार्टी। ठीक है, उसके अलावा उनकी कोई सियासत नहीं। अब भी उसे मुखालफत की वजह से उधर है ना और चीज़ें हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मकसद उनका अपने रवायती सियासी हरीफ को किसी भी सूरत में कबूल ना करना है, कोई लचक नहीं। हालांकि नहीं, एक और चीज़ देखने में आई है कि ये जो तैमूर अल्ताफ़ महल साहब हैं इनकी फोटो लगाई हुई है, एक साइड पे इमरान खान है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ है जी। आप और नीचे सुनते रहे आपने शौकत बोसन साहब है और हाजी सिकंदर बोसन है। ये क्या है? आप ये कोई खुद हाजी सिकंदर बोसन साहब के वाले से बात की कि शौकत बोसन जो उनके भाई हैं, उनकी सियासी जो अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले मुस्लिम नवाज की उम्मीदवार है, बड़े अरसे बाद वापसी हुई थी मुस्लिम फैमिली की उधर, आपने उनकी सियासत को वो दाव पे लगी है। और हो सकता है कि उनके कैलकुलेशन ये हुआ कि नहीं हमारी सियासत बच रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत उसमें कैलकुलेशन है। मेरा आपसे सवाल किया है कि एक तरफ नवाज शरीफ की फोटो है, एक तरफ इमरान खान की फोटो है, क्या इन दोनों का वोट ये लेना चाहते हैं? क्या है मतलब इस पोस्टर, ये जो पोस्टर लगे हैं शहर भर में, इनका क्या मकसद है? ख्याल है कि आपने देखा मीडिया बहुत वायरल ख्याल ये है कि जी सिकंदर हयात बोसन साहब का जो ग्रुप है वो और मुस्लिम लीगी वोट उसको भी आप तैमूर अल्ताफ़ मलिक के उसमें कैंप में किस तरीके से डाल सकें। बोसन की वजह से टिकट होल्डर थे वो मुस्लिम लीगी वोट भी प्लस उनका बोसन फैमिली का और ये धड़ा वो भी है। लेकिन मुस्लिम लीग ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि यहाँ हम अपना उम्मीदवार नहीं लाएंगे। अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे दोस्त उम्मीदवार नहीं है। बेशक वो मंजर आम पे नहीं है, नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीदवार भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आज शौकत बोसन साहब या ये जिस तरह आप बता रहे हैं ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में ये शायद इनके खिलाफ कोई वो ना की गई हो, कोई साजिश ना की गई हो। क्या आप समझते हैं? मेरा ख्याल है कि साजिश तो नहीं है, बाय चॉइस है, बाय चॉइस है। अच्छा, जैसे ही एक मेरा ख्याल है कि पहले उन्होंने कम पैमाने पे ये बैनर और पोस्टर लगे, लेकिन अब जैसे जैसे रिएक्शन आ रहा है, बढ़ रहा है और चीज़ें हुई तो अब देखा कि नहीं यार ये तो PTI का वोट बैंक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है वो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो अब जैसे जैसे रिएक्शन आया था उसकी तरदीद भी आना शुरू हो गई, लग भी रहा था और ज़्यादा बड़े उसमें लगे हैं, लेकिन अब उसको तरदीद करने की कोशिश की जा रही है, उसको डैमेज जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने जैसे बात की कि डैमेज कंट्रोल जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मुस्लिम नवाज का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश सिकंदर बोसन साहब और शौकत बोसन साहब ने की है, तो ऐसे ही
मेरा ख्याल है कि डॉक्टर रुबीना तरीन का आपने जिक्र डॉक्टर रुबीना का आपने जिक्र किया। बात करो, रुबीना अख्तर तो एक संजीदा उम्मीदवार है और वो शोभा खवातीन की सर हालात में हमने देखा जिस तरह उसने जुर्रत और हिम्मत के साथ गिरफ्तारी दी और पीटीआई के वोट बैंक इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने मतलब है बड़े नारे लगाए वहाँ पे। इस तरह पूरे मुल्तान में कोई भी नहीं कर सकता, तैमूर अल्ताफ मैं भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वो तो जेल में होंगी, उनको वोट कौन देगा? वो कैसे जीतेंगे? वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? वो तो जेल में होंगी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जुर्म नहीं किया होगा, उनकी ज़मानत हो जाएगी। उम्मीदवार हैं वही संकेत, ठीक है। एक उम्मीदवार को, कौमी असम्बली के उम्मीदवार को ये आदमी रोक सकते हैं, या मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स भी उनको इस पे रिलीफ देंगे। ये बात करेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि डॉक्टर रुबीना अख्तर जो है वो पीटीआई के बुनियादी कारकुन के तौर पे, ये तो आप क्लेम कर रही होंगे। क्लेम को छोड़ दे, क्लेम तो वो जो करेगी। लेकिन अगर हम आपस में बैठ के बात करें, जो पुराने वर्कर्स हैं, जो पुराने पीटीआई के लोग हैं, पुराने जो फेस हैं, आप एक और बात बोल रहे हैं, पता है क्या, कि इनके बारे में तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था कि रुबीना अख्तर को गिरफ्तार किया गया। हाँ, 9 मई के बाद उनके क्लिनिक से उनको गिरफ्तार किया गया। और कल वो खुद मुहतरमा कह रही थी कि मुझे तीसरी बार ये गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस तरह अकेले डॉक्टर रुबीना अख्तर की मैं बात नहीं कर रहा, डॉक्टर रुबीना अख्तर हूँ, हमारे दोस्त एजाज झंझुआ साहब हों, वो भी पार्टी के सदर थे, ये भी पार्टी के देखिए खवातीन बैंक की ये सदर थी। एजाज झंझुआ साहब जिला मुल्तान के सदर थे, ना उनको कभी मौका दिया गया, या शायद पार्टी ने उनको ओन भी नहीं किया मेरे ख्याल में, ना झंझुआ साहब को ओन किया नहीं। या ऐसे भी हो सकता है ना, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं वो असल में पीटीआई पे ऊपर काबिज हो गए। ये भी है, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग जो बड़े लीडर्स के साथ, जिनको इमरान खान साहब की कुर्बत है, शामुद खुशी साहब के ग्रुप में हैं, तैमूर अल्ताफ साहब की अगर हम सीवी देखें, वो सिर्फ ये है कि वो मखदूम शाह कुरैशी की या उनकी फैमिली की वो वकालत करते हैं। मतलब इस तरह ही है ना। इससे पहले उनके अगर देखें पीटीआई में कोई जद्दोजहद तो नहीं है, पीटीआई के अंदर उनकी कोई स्ट्रगल हमने देखी हो। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो कभी पीटीआई के कभी उन्होंने काम किया हो। हाँ, ये दूसरा, लेकिन 8 फरवरी में वो इलेक्शन है, लेकिन इस इलेक्शन पे उम्मीदवार से पहले और 9 मई से पहले वो मखदूम शामुद कुरैशी साहब के साथ और जुड़ चुके थे। वो एक्टिविटी मुल्तान में भी अपने आप को पेश कर रहे थे। आपको याद होगा कि मीडिया के लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल चीज़ें थी। तो ये थी कि उनके यकीन पॉलिटिक्स थी, लेकिन उन्हें टिकट मिल जाएगी और सबको जैसे बड़े नामों को भी इग्नोर करके मिलेगी। तो ये बहरहाल जैसे आप बात कर रहे हैं कि मखदूम साहब हों या इमरान खान साहब, अब तो वो दोनों का एतमाद एंजॉय करते हैं और इसी वजह से उनको ये टिकट भी मिली और चीज़ें हुई। लेकिन जो यहाँ इलाके में उनका जो वोट बैंक पर्सनल है और वो मेरी फैमिली का अपना तौर पे तो कुछ होगा ही होगा। देखिए तो इमरान खान के अलावा उनका वोट बैंक जो है वो पीटीआई ने इसी हल्के में 2018 के इलेक्शन में हाजी सिकंदर अयाद बोसन को इग्नोर करके अहमद संडेर साहब को टिकट दिया था। ऐसे ही था जी। अब तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारे धड़े फिर एक जगह पर इकट्ठे हुए। ऐसे ही है, बिल्कुल है। अब ये सारे धड़े हैं यूसुफ गिलानी मुखालफत पार्टी। अच्छा, ये सब वो धड़े हैं जो अहमद संडेर हैं, अगरचे वो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन वो भी खुल के सामने नहीं आ रहे। मैं तो जैसे बात करता हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी अब तो सर्किट हाउस में कैंप लगा के बैठे हुए हैं। इनको इलेक्शन के बाद भी जिस तरह मुल्तान के अवाम ने, मुल्तान के लोगों ने भरपूर मैंडेट दिया है, क्या ये अवाम के एतमाद पर पूरा उतर पाएंगे? ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल उनका फोकस 19 मई है। 19 मई के बाद ये गिलानी फैमिली ने मुल्तान के लिए क्या किया है, उनके कैडेट पे बहुत सी चीज़ें हैं। अब वो क्या उस कैडेट को और बढ़ा पाएंगे और चीज़ें कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे? इस वक्त पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि जितनी उनके पास माइलेज मौजूद है उसको कन्वर्ट किस अंदाज में लोगों की और शहर की खिदमत पे करते हैं, ये गिलानी फैमिली के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन 19 तक अभी उनकी परफॉर्मेंस में नहीं। मैं आपको बात तो देखिए, अली कासिम साहब की मई की बात तो भी कुछ दिन पड़े हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी बात अगर वो इजाज़त है मैं 8 फरवरी की करूँ ना, 8 फरवरी में मलिक तैमूर अल्ताफ महल ने गिलानियों को पसीने निकाल दिए। ये तो आप नहीं, वो तो अभी भी निकले हुए हैं हर किसी के। तो इस वक्त तो अगर तमाम दौड़ों की सपोर्ट भी हासिल है दूसरे 2 उम्मीदवारों के एक लिहाज से समझने, तो इससे बढ़ेंगे। तैमूर अल्ताफ महल ज्यादा मजबूत हुए ना। पीटीआई 8 फरवरी खड़ी है, सुन ले। अहमद हुसैन डेर साहब की सुन ले, अहमद हुसैन डेर की खामोश सपोर्ट, हाजी सिकंदर अयाद बोसन की भरपूर सपोर्ट, इसके अलावा और जो एंटी गिलानी स्टेक होल्डर थे इस हल्के के, वो सारे तैमूर को जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात भी सुने, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हर हाल में तैमूर अल्ताफ मलिक को सिर्फ एक चीज़ मेंटेन करनी है कि क्या वो पीटीआई के वोट बैंक को उस दिन निकाल सकेगा 19 को
जो उस दिन निकला था 8 फरवरी को वोट बैंक, अगर वो निकलता है तो यकीनन ही इवन इन अ गुड पोजीशन। लेकिन अगर मेरी बात सुने, किस पीछे होने वाले थे कि हाँ रिजल्ट होता है तो फिर एक चैलेंज होगा। सुने 148 थोड़ा हल्का शहर में, ज्यादा रूरल एरिया है जी। लाहौर में हमने देखा सारा अर्बन एरिया था और लाहौर में मुल्तान से ज्यादा गाढ़ा है ना पीटीआई का, इसके बावजूद लोग नहीं निकल पाए। तो आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात अगर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर एक और बड़ा चैलेंज है, 8 फरवरी को लोगों को ये था कि पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी, इमरान खान रिहा होंगे। अब इस एक सीट के जीतने या हारने से ना इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं ना पीटीआई की हुकूमत बन रही है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अवाम है, उनको इनकी जीत का कोई बराह रास्त मतलब कोई डेवलपमेंट के हवाले से बात करो उसका फायदा कोई नहीं होगा ना। मतलब जाके ये अब उस तरह जंग लड़ सकेंगे अपने हल्के की जिस तरह हुकूमती बंदा जाके लड़ सकते हैं। गिलानी खानदान तो हुकूमत में पहुंच ही चुका है आपके सामने, फुल फ्लैश तो नहीं इक़्तिदार में के पास है। देखे मेरी बात सुने, आप उनको ये खबर बिल्कुल ना दे कि इस वक्त गिलानी साहब हुकूमत में नहीं बल्कि भरपूर हुकूमत में है, भरपूर इक़्तिदार में है। मैं नहीं मानता आप इनको कभी मैं इक़्तिदार भी माने आप ना, आपका मायने होते का मतलब ये नहीं है कि इक़्तिदार। देखे मेरी बात सुने, ऐसे चेयरमैन होना और 4 बेटे असम्बली में पहुंच जाना, और आपकी इस बात को बता दूं क्या चांद से बाद ये वजीर भी होंगे इनके बेटे, फिक्र ना करें आप। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना, सॉरी अभी कुछ कह रहे हैं हुकूमत कैसे बन रही है यार, अभी चेयरमैन सेनेटर सर्किट हाउस पे बैठ के इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इससे बड़ी हुकूमत और बैठ के और कहीं बैठ के भी चला रहे हैं सर। हुकूमत इसी को कहते हैं, कैंपेन पे हैं, वो सियासतदान है, बात वो मीटिंग मेहमानों को मिलने आप इसका मतलब है आप पे तैमूर में और आप में फिर कोई फर्क नहीं। आप कहते हैं मैं भी पोजीशन में हूँ, वो भी पोजीशन में है, फिर हल्के के अवाम को क्या फायदा होगा इनको वोट देने का, आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है, तो लोगों को पैसे करने देना, तो वही ना, ये तो लोग करेंगे फैसला, जारी बात है। उन्होंने 8 फरवरी को भी किया, 19 मई को भी करेंगे, करने देते। आज रिजल्ट भी आपके सामने है और 19 मई का भी आपके सामने आ जाएगा, करने देते हैं सर।